नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से शिमला लौटने पर अनाडेल हेलीपैड पर पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री की ग्रीन टू गोल्ड पहल से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। प्राकृतिक खेती से बढ़ी किसानों की आय, हल्दी की फसल से मिल रहा आर्थिक संबल। हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम घोषित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से शिमला लौटने पर अनाडेल हेलीपैड पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, सीएससीज में कौन आदमी जाता है? जो आम परिवार का आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, या निश्चित रूप से किसान होगा, बागवान होगा, वो जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो एक आशा होती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर हम ठीक होकर आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती। वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था। और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। और उसके बाद सरकार ने कहा कि ये बात गलत है। डॉक्टर को, जिनको भगवान के रूप में देखता है एक मरीज, वो अगर उस तरह की बात करते तो ये गलत बात है। उसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसे इन्हें एसआरशिप से भी हटाया गया और उनकी नौकरी से भी उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। जब मैं एमएलए था तो मैं एक दिन आईजीएमसी में भी गया था। किसी पेशेंट को मिलने गया तो एक एसआर वहाँ 48 घंटे की ड्यूटी देता था। मेरे मन में आया कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, जो इतनी मेहनत करता है, 48 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। और जब मैं मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका मिला, मैंने सीनियर्स डॉक्टर से भी बात की, इंटरेक्शंस की। आईजीएमसी के जो फैकल्टी के डॉक्टर्स थे, हमारे कुछ उसमें साथी भी थे, मित्र भी है, दोस्त भी है। और उनके बाद मैंने कहा कि 48 घंटे की ड्यूटी एसआरशिप को नहीं चाहिए। हमने उसको घटाकर 12 घंटे किया ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। और स्ट्रेस फ्री का मतलब है कि वो मरीजों से प्यार से बात करे। और उसके बाद उनका स्टाइफंड जो 65,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। ऐसा डॉक्टर नहीं आए मेरे पास ये मांग करने कि हमको 48 घंटे से 12 घंटे कर दीजिए। स्टाइफंड बढ़ाने भी नहीं आए। सीनियर्स थे। इंटरेक्शन के दौरान मैंने पाया कि डॉक्टर को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और इस ढंग से हमने नियुक्तियां भी उसमें करनी शुरू की और हमने 12 घंटे की ड्यूटी भी दी। उसके बाद भी वो डॉक्टर इस प्रकार का बिहेव करता है, जो बड़ी चिंताजनक बात है। यहाँ ही बात ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने कुछ डॉक्टर एसोसिएशन से मुझसे टाइम मांगा और कहा कि मैंने उनको कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, 27 तारीख को मैं आपको मिलूँगा। 27 तारीख के शाम को मैं 5 बजे आपको समय दूंगा या 28 तारीख को दूंगा। नहीं, हमें तो अभी मिलना है। फिर मैंने उन्हें संदेश दिया कि मैं अभी नहीं मिल सकता। फिर मेरे कुछ आईजीएमसी के जो सीनियर्स डॉक्टर, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप इनसे एक बार मिल लो। वो मेरे पास आए सर। मैंने उनको बोला कि जो क्लिपिंग आपने दी है और जो आपने लिख के दिया, मैं उसको री इंक्वायर करवाऊँगा। जब मैंने उनको री इंक्वायर की बात कह दी तो उसके बाद स्ट्राइक पर जाने का क्या औचित्य था? उसके बाद स्ट्राइक का जाने का औचित्य नहीं था। अब मुख्यमंत्री जी आपसे कह रहे हैं, मैं चाहता तो मैं बोलता कि आप हेल्थ मिनिस्टर से जाके मिलिए। मैं चाहता तो सेक्रेटरी हेल्थ से भी जाके मिलिए।
मैंने क्यों कहा, मैंने बोला ये डॉक्टर भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं इनसे मिल लेता हूँ, उनको समझाता हूँ। अब एक ऐसी व्यवस्था है कि या तो आप इस व्यवस्था के साथ इसको स्वीकार कर लो कि अगर मरीज को हॉस्पिटल में कभी कोई डॉक्टर पीड़ता है और डॉक्टरों को मुख्यमंत्री का आश्वासन भी दिया जाता है कि मैं इसकी री इंक्वायरी कराऊंगा, फिर इन डॉक्टरों को अपना अहम भी छोड़ना पड़ता है। आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए था, आप अहम ना छोड़कर हड़ताल पर चले गए। और हड़ताल पर जाने का औचित्य क्या है? मुख्यमंत्री ने आपको कहा है तो उसका उनके मन में किसी डॉक्टर के करियर को बर्बाद करना नहीं है उद्देश्य। वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन क्या आप जब मुख्यमंत्री जी की ही बात नहीं सुनना चाहते और आप हड़ताल पर ही रहना चाहते तो क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कर सकते हैं? और पूरे प्रदेश में मैं उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि टांडा के एक डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमारे डॉक्टर ने गलती की है। अब अगर गलती ये बार बार हॉस्पिटल्स में होती रही तो मरीज तो बेचारा कोई आएगा नहीं। पैसे वाले मरीज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो तो बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। आम आदमी आता ना, तो थोड़ा डॉक्टरों को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से उन्हें अपना अहम, यंग है, पढ़ रहे हैं, उनको उसको त्यागना पड़ेगा। और मैं एक कह देना चाहता हूँ, हमारे लिए डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य है और जो मरीज है वो भी हमारे परिवार के सदस्य है। अगर वो चाहते हैं कि आगे कुछ बातचीत हो तो कल वो सारे डॉक्टरों से मेरा अनुरोध रहेगा। मैं आपका परिवार के मुखिया होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ कि आप कल से अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करें और ज्वाइन करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आईजीएमसी के सीनियर डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा और जिस इंक्वायरी पर उनको सस्पेंशन हुआ, दो प्रकार से उनका, एक एसआरशिप से उनका निकाला गया और एक उनको नौकरी से निकाला गया। सरकार की कई प्रकार से रिव्यू होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता। एक बार महसूस करता है, डॉक्टर भी महसूस करता है, सज़ा मिलती है, दुख होता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ये नहीं है कि किसी चीज़ में रिजिड ही रहना होता है। तो इस दृष्टिकोण से उन्हें पहले स्ट्राइक कॉल अप करें। और मैं और डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने ध्यान दीजिए, आपकी प्रोटेक्शन का दायित्व भी मेरा है। जो लोग उन्हें थ्रेट करते हैं, डॉक्टर्स को, जो लोग उन्हें डराते हैं, उनको सुरक्षा देना मेरा दायित्व बनता है। वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप घबराइए मत। डॉक्टरों के साथ सरकार किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होती है। सरकार हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता के साथ है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐतिहासिक ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार का ये साहसिक आर्थिक प्रयोग औद्योगिक भांग की खेती को वैध और विनियमित कर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बायो इकोनॉमी में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दशकों से कुल्लू, मंडी और चंबा जैसी घाटियों में जंगली रूप से उगने वाली भांग को अब तक केवल नशे और अवैध व्यापार से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने औषधीय गुणों से युक्त इस प्राकृतिक संपदा को एक बहुमूल्य औद्योगिक संसाधन के रूप में पहचाना है। इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा उद्योग, पेपर एवं पैकेजिंग, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल, एनर्जी इंडस्ट्री में करने के साथ इससे बायोप्लास्टिक जैसे अत्याधुनिक उत्पाद भी तैयार किए जा सकेंगे। पहाड़ी राज्य हिमाचल सही मानकों तथा पॉलिसी के साथ पर्यावरण हितैषी औद्योगिक विकास का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। इस नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उगाई जाने वाली भांग में टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल की मात्रा 0.3% से कम रखी जाएगी। इसके तहत वैज्ञानिक मानक सुनिश्चित करते हुए पौधे को नशे रहित रखा जाएगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। इसके अतिरिक्त इस पौधे की उच्च गुणवत्ता युक्त फाइबर और बीज उत्पादन क्षमता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 2025 को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक ने भांग की नियंत्रित खेती के पायलट अध्ययन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकारी अनुमानों के अनुसार पूरी तरह से लागू होने पर इस विनियमित खेती से राज्य के खजाने में सालाना 500 से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। राजस्व वृद्धि के अलावा ये पहल हिमाचल के किसान समुदाय के लिए भी एक वरदान साबित होगी।
जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भांग की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी। भांग की फसल को जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं होता है। इस पहल को सफल बनाने के लिए चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को उच्च उपज वाले और कम टीएचसी वाले बीजों को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी ने उत्तराखंड के डोईवाला तथा मध्य प्रदेश में की जा रही भांग की खेती का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, विशेष वस्त्रों और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। इससे न केवल वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि युवाओं के लिए नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार नशे को नहीं बल्कि उद्योग को बढ़ावा दे रही है, ताकि राज्य की प्राकृतिक संपदा का लाभ नशा माफिया के बजाय सीधे किसानों और सरकारी खजाने को मिले। आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कृषि हितैषी नीतियों के अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार ने कच्ची हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम घोषित किया है। हल्दी के औषधीय गुणों और बढ़ती मांग को देखते हुए इसे मसाला उद्योग के साथ साथ कॉस्मेटिक उद्योग से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। जिला मंडी के उपमंडल बल के गांव गंभर खड़ के श्री सुरेश कुमार ने बताया कि मेहनत के बावजूद आमदनी न होने से उन्होंने खेती करना छोड़ दिया था। सरकार द्वारा संचालित जायका परियोजना के अंतर्गत जीरो बजट प्राकृतिक खेती से उनके जीवन में हल्दी की खेती से एक नई शुरुआत हुई। पास बहुत बड़ी जमीन है जो सारी बंजर पड़ी हुई थी, उसमें जंगली सुअर की वजह से उसमें कोई खेती नहीं होती थी। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना निकाली कि हम जीरो बजट के तहत हल्दी 90 रुपये किलो खरीदेंगे। तो मैंने डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में जाके फार्म भरा और उनसे जानकारी ली और ये पालन पिता पर हल्दी 100 किलो बीज का मैंने प्रबंध किया और खेती की 100 किलो अदरक की खेती कर रखी है। इसको कोई जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ये अच्छा लग रहा है। आगे मैं इसको काफ़ी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन करूंगा कि आप भी ये खेती करें और इसको कोई हल्दी का और अदरक और सूअर का कोई भी जानवर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जो भी किसानों के लिए योजना निकाली है उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती से अब हम काफ़ी किसान काफ़ी खुश हैं और आगे हम इसको हल्दी की खेती को बढ़ावा देंगे। प्राकृतिक खेती से हल्दी की खेती से मेरे परिवार की खुशहाली बढ़ी है और अच्छा हो रहा है कि मेरा परिवार का जो है इस खेती से चलता है और मुझे काफ़ी धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हल्दी के ऊपर 90 रुपये का रेट हमें दिया है और हम काफ़ी मेहनत करेंगे। अगली बार दुगनी हल्दी की खेती होगी। जिला मंडी में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान 15 किसानों से लगभग 3 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी की खरीद कर लगभग 2,68,000 रुपए का भुगतान किया गया। निश्चय ही प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं रसायन मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।